अपडेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार के पटना में सीएम नीतीश ने लोकार्पण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन तथा पटना जंक्शन तक भूमिगत पथ शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर लोकार्पण किया। रिमोट के माध्यम से नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन से बसों एवं यात्री वाहन के परिचालन का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। लोकार्पण के बाद नवनिर्मित भूमिगत पैदल यात्री मार्ग का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रैवलेटर, एस्केलेटर आदि का जायजा लिया और यात्री सुविधाओं तथा कनेक्टिविटी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत होने से पटना जंक्शन और इसके आसपास के इलाकों में भीड़ भाड़ कम होगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जीपीओ गोलंबर के नजदीक मल्टी लेवल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने हेतु भूमिगत पैदल यात्री मार्ग का निर्माण कराया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को विकसित करना है। इस भूमिगत पैदल यात्री मार्ग एवं बहुमंजिला पार्किंग भवन का लोकार्पण होने से पैदल चलने वाले लोगों को पटना जंक्शन तक आवागमन में काफी सुविधा होगी। बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जीविका समूह के लिए अपना बैंक होगा जिससे दीदियां आसानी से लोन ले सकेंगी। 1069 नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा जिसमें सुधा मिल्क पार्लर भी होगा। 7वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है। राज्य के खजाने पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। गया का नाम बदलकर गयाजी किया गया है। पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण भी किया जाएगा। राजद सांसद सुधाकर सिंह पर आरोप लगे हैं। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण कार्य विभाग पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में इस विभाग का बजट 3 से 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा। सुधाकर सिंह ने बताया कि इस बार ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए विभाग को 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उनका आरोप है कि इसमें से 10,000 करोड़ रुपए की लूट विभागीय मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी आपस में मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव छोटे ठेकेदारों को मिलता था, लेकिन अब उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। ठेके केवल उन्हीं को मिलते हैं जो पहले से सिंडिकेट का हिस्सा है। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता सब एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में भी भारी भ्रष्टाचार है। जो पहले कमीशन दे देता है उसी को ठेका मिल जाता है। जो ईमानदारी से टेंडर भरते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। उन्हें बीएससी कंस्ट्रक्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कंपनी ने भभुआ में सड़क निर्माण के लिए टेंडर भरा था और फर्जी वित्तीय टर्नओवर दिखाकर टेंडर पास करा लिया गया। कंपनी का असली टर्नओवर केवल 54 लाख रुपए है, लेकिन विभाग में 55 करोड़ रुपए का फर्जी टर्नओवर दिखाया गया। सिंह ने कहा कि किसी भी कंपनी का असली टर्नओवर उसके जीएसटी फाइलिंग से साफ हो जाता है। जब उन्होंने इस मामले की जांच की और मांग की, जांच उसी अधिकारी को सौंप दी गई जिसने फर्जी दस्तावेजों को पहले से पास किया था। बिहार कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। बता दें, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान एवं विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने आज संयुक्त रूप से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। राजेश राम ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है।
जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि गरीब और किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर शकील अहमद खान ने आरोप लगाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से नौकरी के जो वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं। हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतिगत असफलताओं के कारण उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी हर जन विरोधी नीति का विरोध करती रही है और आगे भी करती रहेगी। बीजेपी में शामिल हुई गायिका स्वाति मिश्रा। बता दें, अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सबसे पहले राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे भजन की धुन गूंजी थी, जिसका श्रेय भक्ति संत तुलसीदास जी को जाता है। यह भजन भगवान राम के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाता है। गीत स्वाति मिश्रा ने गाया था। आज बिहार में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें स्वाति मिश्रा भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद वे सासाराम के लिए प्रस्थान करेंगे। भागलपुर में भारतीय सेना के हालिया ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में एक 60 मीटर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सेना के शौर्य, बलिदान और वीरता को सम्मानित करते हुए झांकियों के माध्यम से देशभक्ति का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला स्कूल के प्रांगण में हुई, जहां हजारों की संख्या में शहरवासी, स्कूली छात्र, युवा, वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक संगठनों के सदस्य एकत्रित हुए। पूरा शहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में देशभक्ति की भावना झलक रही थी। इस आयोजन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने किया। उन्होंने नागरिकों से देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट होने की अपील की। गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेशी नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के 1 माह पूर्व भारत में प्रवेश कर गया था। बांग्लादेशी नागरिक बौद्ध जयंती के मौके पर बोध गया गया था। बताया जाता है कि सुरक्षा एजेंसी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। बोध गया में भिक्षु बनकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल में मोनेस्ट्री से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार भिक्षु बांग्लादेश के इमामी जिले के काटखाली थाना के अंतर्गत जुनुमा छड़ा गांव का 62 वर्षीय पवन कांति बरुआ है। बांग्लादेशी निवासी भारत के अरुणाचल प्रदेश का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक बता रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचते हुए स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल परिसर में छुपा हुआ था। ये बुद्ध जयंती को लेकर बोध गया आया था। पुलिस से पूछताछ में उसने पहले अपना पहचान अरुणाचल प्रदेश के लोहित चौखाम निवासी प्रोपुल चकमा बताया। इस पर उसका आधार कार्ड भी चेक किया गया। जांच में पता चला कि आधार कार्ड फर्जी है और आरोपी असली पहचान छुपा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भागलपुर की एथलीट खुशी यादव ने 2000 मीटर स्लीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत ने न सिर्फ भागलपुर बल्कि पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। जैसे ही खुशी यादव स्वर्ण पदक जीतकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। समर्थकों ने फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच खुशी का भव्य स्वागत किया। खुशी यादव शाहजहांगी नवटोलिया निवासी सुनील यादव की बेटी हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों के बीच कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर यह सफलता हासिल की। खुशी के कोच ने बताया कि वे शुरुआत से ही एक अनुशासित और समर्पित खिलाड़ी रही हैं। इससे पहले भी वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
भागलपुर के गोरडिया गांव में स्थित एक ऐतिहासिक मकान जो कभी पूरे गांव की ढाल हुआ करता था, आज खंडर में तब्दील हो गया है। यह वही मकान है जिसे करीब 60 से 70 साल पहले उस दौर के जमींदार सुखदेव यादव ने बनवाया था। एक ऐसा समय जब डकैतों का आतंक चरम पर था। घोड़ों पर सवार होकर भारी संख्या में डकैत गांवों पर हमला करते थे, लेकिन इस मकान ने गोराडे को उससे सुरक्षित रखा। इस मकान की बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। निचली मंजिल पर न तो इसकी कोई खिड़की थी, न ही वेंटिलेशन, जिससे अंदर झांकना भी नामुमकिन था। इसका दरवाजा लोहे का बना था, करीब 3 क्विंटल से अधिक वजन का, जो डकैतों के लिए एक अभेद्य दीवार साबित होता था। ऊपरी मंजिल की दीवारों में बनाए गए छोटे छोटे छेदों से मकान के अंदर मौजूद लोग लाइसेंसी बंदूकों से डकैतों पर जवाबी हमला करते थे। यही वजह थी कि डकैत इस मकान को पार नहीं कर पाते थे और गांव की ओर बढ़ने से पहले ही लौटने को मजबूर हो जाते थे। यह सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि उस दौर की सोच, सुरक्षा और साहस का प्रतीक था। लेकिन अफसोस, आज ये ऐतिहासिक धरोहर खंडहर में तब्दील हो रही है। इसके बावजूद जो भी इस मकान को देखता है वह इसके गौरवशाली अतीत में खो जाता है। जरूरत है इस धरोहर को संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि कैसे एक घर ने पूरे गांव की रक्षा की थी। भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बता दें, इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस बल की भारी तैनाती ने स्थिति को काबू में लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम एक लड़की स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस के लिए सीटीएस ग्राउंड पहुंची थी, जहां वहां होमगार्ड की तैयारी कर रहे युवकों ने धूल उड़ने की बात कहकर उसे मना किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, लेकिन मामला शांत हो गया। लेकिन शुक्रवार को जब वही लड़की दोबारा स्कूटी चलाने ग्राउंड पर पहुंची तो पहले से मौजूद एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। इसके विरोध में मौके पर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोग आपस में ही भिड़ गए और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर की पुलिस भी पहुंची और भीड़ को काबू में लिया गया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया। एसएसपी हृदयकांत सिटी, एसपी शुभांक मिश्रा, एसडीएम धनंजय कुमार और डीएसपी 2 राकेश कुमार ने ग्राउंड पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित शुभकामना हॉस्पिटल में एक हार्ट मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान रामपुर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर के रहने वाले अरुण यादव के रूप में हुई है। वे हार्ट के मरीज थे और हार्ट में समस्या आने के बाद उनकी बेटी ने स्कूटी पर बिठाकर शुभकामना अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि 3 लाख रुपए भी ले गए। जब हम लोग पटना रेफर करने के लिए बोले तो कहा मरीज ठीक है। वहीं घटना की सूचना के बाद रामपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। परिजनों ने कहा कि रात भर डॉक्टर गायब थे और कंपाउंडर के सहारे मरीज को छोड़ दिया गया। यही नहीं, हम लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था और जबरदस्ती हम लोगों को कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वे मृत पड़े हुए हैं। मरने के बाद भी डॉक्टर दवाई लिख रहे थे। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर रामपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आदिवासी विकास परिषद के नेता सह पूर्व मुखिया चंपई किस्कू ने बताया कि पीड़िता कस्तूरबा विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा है और वह छुट्टी पर घर आई हुई थी। चंपई किस्कू ने बताया कि नाबालिग लड़की घास काटने गई हुई थी, जहां अकेले पाकर 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़िता के परिवारीजनों ने आरोप लगाए हैं और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
मधुबनी जिले के मकोहा मजोरा गांव में एक तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान धर्मेंद्र कुमार यादव, लक्ष्मण कुमार यादव और विवेक कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर लोकाहा बाजार से अपने घर बलान पट्टी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप की टक्कर से घटनास्थल पर तीनों युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने पिकअप को भी जब्त कर लिया है, जबकि चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हरैया थाना अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप के साथ एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पुलिस ने उक्त तस्कर के पास से लगभग 5 किलो अफीम को बरामद किया है। यह बरामदगी हरैया थाना क्षेत्र के NH 28 ओवर ब्रिज के पास बाइक सवार तस्कर से हुई है। गिरफ्तार तस्कर जितना थाना क्षेत्र के बेला जितपुर का रंजीत कुमार बताया जा रहा है। इस अफीम को नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की अफीम की कीमत है। बिहार के नवादा में 2 मोहल्लों के बीच विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। बता दें, मिर्जा टोली और भट्ट मोहल्ला के लोग सड़क पर आमने सामने आ गए। दुकानदारों के अनुसार करीब 10 राउंड गोलियां चली। पार नवादा इलाका में विवाद हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी लोग नजर आ रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। डीएसपी हुलास कुमार ने बताया कि पुलिस को अभी तक कोई गोली का खोखा नहीं मिला है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। जिन दुकानों के कैमरे बंद मिले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाने की बात सामने निकल कर आई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग ने राज्यपाल से जल्द कानून बनाने की मांग की है। विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार ने इस संबंध में बिल भेजा था, लेकिन राजभवन से इसे वापस लौटाया जा रहा है। अंसारी ने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से स्वीकृति लेकर केंद्र नेतृत्व के दखल की मांग करेगी। इसके अलावा उन्होंने बोकारो से राजभवन तक 100 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा की है, जिसे 4 से 5 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। इस पदयात्रा का उद्देश्य मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाने के लिए दबाव बनाना है। सीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिना पूर्व सूचना के खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के ग्राम झुरा नदी का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने झुरा नदी को स्कूल भवन, सीसी सड़क और 2 उच्च स्तरीय पुल की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सुशासन त्योहार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस अभियान में सभी जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और जमीनी हकीकत का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रदेश के विभिन्न गांवों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। दौरा के दौरान मुख्यमंत्री ने पवन पुत्र हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की।
छत्तीसगढ़ में 17 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा देश की सुरक्षा में नागरिक सहभागिता के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रीगण इस यात्रा में शामिल हुए। सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस यात्रा में आमंत्रित किया गया है। यात्रा में हम सेना के साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र जैसे बैनर होंगे जो नागरिकों के मन में राष्ट्र भक्ति की भावना को जागृत करेंगे। इस अवसर पर देश की सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के योगदान को सराहते हुए तख्तियां भी प्रदर्शित की गईं। यात्रा में पूर्व सैनिकों, सैनिकों के परिजन, छात्र और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जिससे 1.5 लाख से अधिक पेंशनर्स और उसके परिजनों को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने राजधानी रायपुर में स्काई वॉक की योजना के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक के काम को रोक दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 37.75 करोड़ रुपए के टेंडर की मंजूरी के बाद अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है। बता दें, छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विकास उपाध्याय ने बताया कि पिछले दिनों इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने मांग की कि तेलीबांधा चौक पर अतिशीघ्र स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को चालानी कार्रवाई के बजाय गाड़ियों की स्पीड और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 14,853 सड़क हादसे हुए, जिनमें 6,752 लोगों की मौत हुई है और 12,573 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। धमतरी पुलिस ने नक्सलियों द्वारा डंप की गई सामग्री बरामद की है। बता दें, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर डीआरजी धमतरी की टीम ने ग्राम चमेदा के जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों द्वारा डंप की गई सामग्री बरामद की गई, जिसमें कुकर बम बनाने के लिए कुकर, टीने की डिब्बा और प्लास्टिक ड्रम शामिल है। यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है जब 2 सप्ताह पूर्व भी इस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा डंप किए गए कुकर बम, पाइप बम और टिफिन बम बरामद किए गए थे। धमतरी पुलिस नक्सल गतिविधियों पर नजर रखते हुए लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान सामने आया है। बता दें, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए आतंकियों को हमारे अपने आतंकवादी कहा। यह बयान अब विवाद का विषय बन गया है। कांग्रेस के डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम ने कुलस्ते के बयान पर हमला बोला है और कहा कि भाजपा नेता लगातार आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विवादित बयान भी सामने आ चुके हैं। कुलस्ते के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और उनके बयान की आलोचना की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।